नमस्कार, मैं हूं अनुपम चौहान और आप देख रहे हैं एज एक्सप्रेस। एज एक्सप्रेस सबसे आगे। आज का विषय है पशुओं में बांझपन की समस्या। भारत में डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए पशुओं का बांझपन जिम्मेदार है। बांझ पशु को पालना एक आर्थिक बोझ होता है और ज्यादातर देशों में ऐसे जानवरों को बूचड़खानों में भेज दिया जाता है। पशुओं में दूध देने के 10 से 30% मामले बांझपन और प्रजनन विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा प्रजनन या बछड़े प्राप्त होने की उच्च दर हासिल करने के लिए नर और मादा दोनों पशुओं को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाना चाहिए और रोगों से मुक्त रखा जाना चाहिए। आइए जानते हैं पशुओं में बांझपन के प्रमुख कारण क्या हैं और इन्हें इस समस्या से कैसे बचाया जा सकता है। मोटे तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पशुओं का बांझपन बहुत बड़ा, बहुत बृहद विषय है और ये बांझपन दोनों तरफ से होता है, नर की तरफ से भी और मादा पशु की तरफ से भी। क्योंकि अगर नर का वीर्य यानी सीमेन जिसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं वही खराब होंगे या और भी किसी तरह की कमियां होगी जिसको हम लोग इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि अगर नर इम्पोर्टेंट है तो उससे हम लोग गाय को अगर गर्भित कराएंगे तो निश्चित है, या भैंस को गर्भित कराएंगे तो निश्चित वो गर्भधारण नहीं करेगी। तो पहले तो हमारे विभाग में आज के तारीख में भी हम लोगों ने सीमेन प्रोड्यूस करना, बहुत दिनों से सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है और लगभग 4 लाख डोज हम लोग बना रहे हैं सीमेन, और वो सीमेन जो है पूरे प्रदेश में प्रयोग में लाया जा रहा है। ये हो गया नर की तरफ से। मादा की तरफ से विशेष कर ध्यान देने की बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गाय या भैंस खरीद करके तो ले आते हैं और 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर दूध देने वाली पैसा दे करके खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनके तरफ हम खान पान की तरफ चिंतित नहीं होते हैं, सिर्फ दूध लेना जानते हैं। और जैसे ही वो पशु दूध देना बंद करता है उसको हम सूखे आहार पर छोड़ देते हैं। अब ये तो आप लोग खुद ही सोचें कि जिस खेत में नमी नहीं होगी उस खेत में बीज कहाँ जमेगा। अगर गाय और भैंस के बच्चेदानी में, हम खेत का मतलब हमारा बच्चेदानी से है, अगर बच्चेदानी में अच्छी सी उसकी शक्ति नहीं होगी, प्रजनन क्षमता नहीं होगी, तो उसमें हम गाय कितनों अच्छे हम साँड़ का बीज डालेंगे लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, जिससे वो गर्भित नहीं होगी। मुख्य समस्या माल न्यूट्रिशन है। तो उसके लिए ये है कि हम लोग इस चीज पर ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। जैसा एक सामान्य तौर पर लगभग 2 किलो दाना चाहे गाय हो चाहे भैंस हो अपने जीवन यापन के लिए देना चाहिए। दाना का मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब कोई सर्टिफाइड हो, चाहे ISI सर्टिफाइड हो या और भी किसी कंपनी का हो, उसमें सभी प्रचुर मात्रा में, जैसे प्रोटीन है, फैट है, आयस है, मिनरल मिक्सचर है, सभी मात्रा में होना चाहिए। तो ये 2 किलो तो जिंदा रहने के लिए चाहिए। साथ ही साथ गाय के केस में 3.5 किलो दूध पर 1 किलो अलग से, भैंस के केस में 2.5 किलो दूध पर 1 किलो अलग से कंसंट्रेट फीड मिलना चाहिए और लगभग 8 से 10 किलो हरा चारा हर पशु को प्रतिदिन मिलना चाहिए, जो कि हमारे प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहाँ पशुओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या ज्यादा है। अब इस समस्या का तो यह है कि पहले जागरूकता होना चाहिए। जैसा मैंने बताया ऊपर कि आप लोग जैसे ही आपका पशु गर्भित होता है उसी समय से उसको खाने पीने की ध्यान दीजिए। बच्चा देने के बाद जो भी दूध आता है, जो दूध के हिसाब से अलग से फीडिंग करिए, हरे चारे की पूरी व्यवस्था करिए। हमारा विभाग भी हरा चारा उत्पादन करता है। हरे चारे का बीज जो है पशु चिकित्सालय के माध्यम से समय समय पर जो भी सीजन होता है उस सीजन के हिसाब से बीज देता है। PCDF के जो मिल्क कलेक्शन सेंटर हैं उनके माध्यम से भी हरे चारे का बीज पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाता है। तो हरे चारे का बहुत बड़ा महत्व है। हरे चारे के साथ साथ मिनरल मिक्सचर जो कि हमारे पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध होता है, वहाँ से ले लें, बाजार से ले लें, उसको भी खिलाएं। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की क्लाइमेट यानी जलवायु ऐसा है कि कहीं पे 4 महीना से लेकर के 8-6 महीना तक जल भराव रहता है और जल भराव वाले क्षेत्र में अगर पशु चरने जाते हैं तो उनको जल भराव के माध्यम से, जल के माध्यम से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें
विशेषकर लीवर फ्लूक है, एक बीमारी होती है जो जाकर के लीवर में मल्टीप्लाई करता है और उसमें उसके लक्षण पतले दस्त आने लगते हैं, जानवर जो है कमजोर होता जाता है। तो ऐसी दशा में इस समय हमारा विभाग प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर प्रत्येक पशु के लिए साल में 2 खुराक कीड़े की दवा, पेट के कीड़े की दवा निःशुल्क दे रहा है। तो किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि समय समय पर अपने, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी, सभी के लिए प्रचुर मात्रा में कीड़े की दवा पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई गई है। तो कीड़े की दवा भी देना चाहिए। उसके बाद अगर आप कीड़े की दवा दे देते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए हमारे विभाग के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। अगर आप टीकाकरण का कार्य पशु चिकित्सालय पे जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी है उनकी जानकारी लेकर के जो भी टीका उस समय लगाया जा रहा है लगवा लेते हैं, तो पशुओं का बीमारी से बचाव 100% हो सकेगा। अब अगर आपने हरा चारा खिला करके पालन पोषण किया, मिनरल मिक्सचर दिया, डीवर्मिंग करा दिया और टीका लगवा दिया, तो पशु तो आपका सुरक्षित हो गया। पशु मेले भी लगाए जाते हैं बाज के लिए, बाजपन के निवारण के लिए। मेले के साथ साथ हर पशु चिकित्सालय पर एक तिथि निश्चित होती है कि उस दिन गर्भ परीक्षण किया जाता है तथा बाज पशुओं का इलाज किया जाता है। वैसे इस तरफ हम लोग विशेष ध्यान देने की योजना बना रहे हैं कि बाजपन का उपचार अलग से किया जाए और इसके लिए भी आने वाले दिनों में, जैसा हम लोगों ने आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के सहयोग से मोबाइल वेटनरी यूनिट भी चलाई जा रही है। प्रदेश में 520 गाड़ी आ रही हैं। तो जो भी गाड़ी जिस गांव में जहां जाएगी, उपचार के साथ साथ हम लोग इस तरह की जो पशु मिलेंगे बांझ पशु, उनका विशेष उपचार करेंगे और विशेष रूप से उनकी दवाई देंगे। क्योंकि अगर बांझ पशुओं की संख्या में हम लोग उपचार करके ठीक कर लेंगे तो निश्चित है जो निराश्रित गोवंश हमारे सड़क पे छूटते जा रहे हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें काफी कमी होगी। सर, आपने कारण बताया कि न्यूट्रिशन की वजह से और अच्छी क्वालिटी का सीमेंस ना होने की वजह से इस तरह की समस्या आती है, उनकी देखभाल नहीं ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ पे चारे की दिक्कत है। इसके अलावा इसका उपचार क्या है सर? थोड़ा सा उपचार के बारे में बताइए। देखिए, इसमें एक कारण और भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृत्रिम गर्भाधान बहुत आसान तकनीक नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षित इंसेमिनेटर चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। कई बार होता क्या है, गांव में कोई आदमी है, वो एक आध बार उसने सीमेंट डाला, उसी के अपने को एआई वर्कर समझ लिया, उससे भी बाजपन की संख्या पशुओं में बढ़ रही है। सही ढंग से स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट को बिना प्रयोग किए हुए अगर वो कृत्रिम गर्भाधान करता है, सीमन जहां पे डिपॉजिट करना है वहां नहीं करता है, अब गंदे हाथ से अगर इस तरह करता है तो क्योंकि जिस समय गाय, ये तो प्रकृति की देन है कि गाय और भैंस जब ऋतु में होती है, यानी जब स्टेज साइकिल में होती है, तो उस समय एक हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है उस शरीर में। वो जो है बीमारियों से बचाव का एक उपाय है। नहीं तो हमें तो लगता है कि लगभग काफी पशु जो है बाजपन का शिकार हो जाएंगे। तो इस पर भी हमारा विभाग काम कर रहा है कि सभी लोग जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं सबको प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। अगर प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं तो उनको फिर से हम लोग प्रशिक्षण के लिए भेज करके पुनः प्रशिक्षित करा रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है या पशुपालन विभाग के जो भी पशुधन प्रसार अधिकारी, स्वयं पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके माध्यम से भी कृत्रिम गर्भाधान कराए जाने की सलाह दी जाती है कि आप लोग इनसे ही कृत्रिम गर्भाधान करा करके लाभ उठाएं। मेडिसिन प्रचुर मात्रा में हमारा विभाग इस समय दे रहा है बाजपन ठीक करने के लिए, और हम लोग आने वाले दिनों में बाजपन को ठीक करने के लिए एक योजना भी बना रहे हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पशुओं को बाजपन ठीक किया जा सके। और जो ये निराश्रित गोवंश की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समस्या जो हो रही है, इसका निराकरण इसी के माध्यम से किया जा सकेगा। डॉक्टर साहब, दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे अभी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं इतनी प्रचुर मात्रा में मेडिसिन, वहाँ पे अगर पशुपालक कोई मेडिसिन देना चाहे तो कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं आप, या आपका विभाग रिकमेंड करता है? देखिए, मेडिसिन ऐसे रिकमेंड करना, हर पशु की अलग अलग समस्या होती है। ऐसे किसी को बता देना कि ये मेडिसिन दी जा सकती है, मेन चीज तो उसमें खान पान का ही है। अगर आप मिनरल मिक्सचर, हरा चारा, पेट के कीड़े की दवाई, समय पे टीका, ये सब कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही वो पशु जो है समय पे ऋतु में होगा, समय पे गर्भित होगा
और जिस कार्य के लिए रखे हों वह कार्य वो पूरी मात्रा में देगा। अगर दूध वाले पशु है तो दूध देगा, मांस वाला है तो मांस की अच्छी ग्रोथ होगी, ऊन वाला है तो वो अच्छी क्वालिटी का ऊन देगा। तो मेन चीज ये है कि आप अपने खान पान की व्यवस्था करिए। बाकी के लिए अगर ज्यादा स्प्रे नहीं ठीक होता है तो आप संबंधित पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित कर करके आप अपना बांझपन निवारण करवाइए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अन्य ताजा तरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एज एक्सप्रेस। नमस्कार।